मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी अरेस्ट कर लेती है। आम आदमी पार्टी का और अगर हम देखें दिल्ली की आम जनता का कहीं ना कहीं यही कहना है कि जो अरेस्ट है बीजेपी ने जानबूझकर करवाया है। ये इसलिए करवाया गया ताकि जो आने वाले इलेक्शन है उस पर कहीं ना कहीं मोदी जी का ज़्यादा इम्पैक्ट रहे। आपको क्या लगता है, ये सही हुआ गलत हुआ? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का मामला है, दिल्ली में जो हमारे केजरीवाल जी है, ऐसा मुख्यमंत्री मुश्किल से ही मिलेगा दिल्ली को। और जो ये हुआ है बहुत गलत हुआ है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है ये बीजेपी सरकार ने किया है। क्योंकि उन्हों को थोड़ा सा डर है, जो ये इलेक्शन चल रहा है इसमें उन्हों को थोड़ा डर है, जो ये 4 सीटें इन्हों की 100% आएंगी और वो आनी भी, अब तो ज़रूर आएंगी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम किया था, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया। बिजली फ्री, गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा? अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कहाँ से बिल भरेगा? ज़्यादातर जो भी उन्होंने काम किया है ना दिल्ली के लिए बहुत अच्छा किया है। अब जैसे कि 1000 रुपये महीने के लेडीज़ के लिए कहा, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कुछ घरों में ऐसे बेचारे काम नहीं कर पाती लेडीज़, तो उनका घर का तो खर्चा चलेगा, कम से कम उनका अपना तो चलेगा। तो मेरा ख्याल यही है कि दिल्ली के लिए केजरीवाल जी बहुत एक नंबर है और उनको छूटना भी चाहिए और जल्द से जल्द छूट जाए। अभी हम हाल ही में देख रहे हैं बीजेपी आए दिन ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये शराब घोटाला जो किया है इसकी वजह से ये जेल में है, तो इनको जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए, कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? देखो, मैं बताता हूँ, जो अपने मन से साफ होता है ना वो साफ ही होता है। वो अपने मन से साफ है, इसलिए ना तो वो इस्तीफा देना चाहते हैं और उनको पता है वो गलत नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्द छूटने वाले हैं। तो सरकार वही चलाएंगे और जेल से भी चलाने में कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि नाम ही तो जेल में है, चलाने में काम तो वो कर ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है, सही कर रहे हैं वो, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब की बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं नारा लगा रही है, अब की बार 400 पार, देश में 400 लोकसभा सीटें लेके आएंगी वो। आपको क्या लगता है 400 लोकसभा सीटें आएंगी इस बार? सर, कहने में करने में बहुत अंतर होता है। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह देते हैं कि हमें ये करना है, पर लेकिन वो जल्दी से पूरा नहीं हो पाता। जिस हिसाब से दिल्ली वालों की आंखें खुल रही है, देख रहे हैं बीजेपी क्या कर रही है, 400 पार कहाँ हो जाएगी? उतनी जितनी पहले आई है मुझे तो लगता है उनसे भी कुछ कमी होगी, उनसे पार नहीं होगी। ये मेरा वादा, उनसे भी कमी होगी। किस मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अरेस्ट कर लेती है कथित शराब घोटाले में? आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला करा है और कितना सही और कितना गलत है ये जो अरेस्ट हुआ? नहीं जी भैया जी, घोटाला तो नहीं है, ये हम साजिश है। हाँ, साजिश है ईडी की और बीजेपी मिलके। ऐसा आपको भी लगता है? ऐसा यूँ लगता है कि जो नेता है ना, कोई बड़ा अच्छा काम कर देता है गरीबों के लिए तो उन्हें बीजेपी सरकार को अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसलिए वो दारू का घोटाला समझ लो, चाहे किसी का भी लगा दो, लेकिन वो ऐसा बंदा है ही नहीं, क्योंकि गरीबों का अन्नदाता है वो। अभी आपने बोला जो अच्छा काम करता है, ऐसा क्या अच्छा काम करा है आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में आपके लिए, आपके परिवार के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए? और वो पुरानी सरकारों से कितनी बेहतर सरकार लगती है आपको आम आदमी पार्टी? देखो, काम के बारे में तो नंबर 1 महिलाओं के लिए बस फ्री है, नंबर 2 हमारे स्कूल फ्री हैं बच्चों के लिए, और तीसरी बात कि हमारे हॉस्पिटल की इतनी हालत ख़राब थी वो अच्छी कर दी है, चौथी बात कि बिजली फ्री है, पांचवी बात कि हमारे लिए पानी फ्री है। तो ये काम गवर्नमेंट को, दूसरी गवर्नमेंट जैसे उनमें है कि उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए केजरीवाल गंदा है। जो अच्छे काम करता है ना वही आदमी गलत होता है। पड़ोसी को देख लो, तुम अपने पड़ोसी को देख लो, कोई उघड़ जाता है तो उन्हें कहता है ये कहाँ से ला रहा है कमा के, कहाँ से चोरी करके ला रहा है, तो वो बंदा कहला जाता है खराब, जो अच्छा काम करता है। अच्छा। बेरोजगारी तो है, दिखाई दे रही है देश को, लेकिन उन्हें बीजेपी को, किसी मंत्री को, किसी को बड़ा कोई भी है पद पे, उनको दिखाई नहीं दे रही है। वो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, केजरीवाल घोटाला, दारू का घोटाला, बेच दिया सब कुछ, एक के साथ एक फ्री दे दी। अरे कहाँ से फ्री दे दी, वो अपने घर में से दे रहा है। वो कुछ तो लोग ऐसे कहते हैं अपने लिए ताजमहल बना दिया, वो ताजमहल जो बनाया है वो उनका है। अरे कल को कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो रहने लग जाएगा। अब की बार हम नारा सुन रहे हैं, भाजपा कहीं ना कहीं नारा दे रही है अब की बार 400 पार, और विपक्ष कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि अगर 400 पार हो गया तो देश में तानाशाही हो जाएगी। क्या लगता है 400 पार होगा और तानाशाही वाली बात कितनी सही है? 400 पार का भी जो नारा है ना, इनका नारा हो सकता है, इनका पार भी हो सकता है। जो मशीन है हमारी, मशीन के हिसाब से जी बोलते हो, सेटिंग पहली करा दी हो, कोई पता नहीं है, 400 पार भी हो सकते हैं।
लेकिन ये जनता को पूछेंगे, आज ये हमारे सभी साथी खड़े हैं इधर उधर बैठे, इनमें जो पूछो 4 से पार होंगे, ये जो कहेंगे बिल्कुल 2 से भी नहीं आएंगी। लेकिन सेटिंग 4 से पार ही कर ली होगी तो बिल्कुल आएंगी। तानाशाही की बात पूछी थी मैंने, क्या लगता है देश में तानाशाही हो जाएगी अगर बीजेपी इलेक्शन जीत जाता है तो? हाँ, तानाशाही है। पहले तो हमारा लोकतंत्रिक खतरे में, तानाशाही है, क्यों नहीं तानाशाही होगी। हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी एक नारा दे रही है, वो कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, सिसोदिया की गिरफ्तारी, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का जवाब दिल्ली की जनता वोट से देगी। क्या लगता है ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। आपकी बात होती है? नहीं, बिल्कुल हाँ, आसपास होती है। जो गरीब की जो वोट होती है ना, वो सच्चाई की होती है, ठीक है। और सच्चाई ये बोल रही है कि अब की बार बिल्कुल हाँ, केजरीवाल। हमको जो भी करा है बहुत बढ़िया करा है, हमारी कॉलोनी के लिए, हमारे स्कूल चद्दरन के तो स्कूल थे, बच्चे बीते थे, मैंने सारा कुछ कर दिया है जब से आए हमारे इधर को, इतना बताऊंगा। और जो भी है पानी, बिजली, लाइट, सारी कुछ उन्होंने सारी सुविधा दी है। और भी कभी कोई जीत जाए ना तो कभी कोई आया नहीं, सीधी बात यही है। हम जब करतार जी के जाएं तो वो जब ही आते हैं, संग देते हैं हमारी तो ये है, अगर बीजेपी होती तो हमारी तो ये झुग्गी भी ना रहती। अब ये हैं जब तक रह रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ।